स्वागत है दोस्तों आपका उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड वन दरोगा का, ये डे 5 है। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें एक रामसर स्थल है, हीट है, स्केलेटन सिस्टम है और मेटल्स है। ठीक, इन चारों से आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो 1-9 फॉर्म में होने वाले हैं। तो जो एग्जाम डेट है आपकी 11 जून है, तो आप इस वीडियो को देखिए और इसको काफ़ी फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं बता दें कि 4 टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। जैसे पहला है रामसर साइट्स है, तो रामसर से बारे में कुछ देख लेते हैं कि कब कब स्टार्ट हुआ, कब से क्या हुआ, इस सब के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा कि इसके अंतर्गत गहरे जल एवं स्थलीय आवासों के मध्य संक्रमण क्षेत्र जैसे झील का तट, अनु अथवा दलदली क्षेत्र, पीठभूमि स्तर अथवा प्रभावित जल, लवणीय जल शामिल है। ठीक है, और रामसर समझौता कब हुआ? 1975 में हुआ। भारत ने इसे वर्ष 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्तमान विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की संख्या कितनी होगी? 75 होगी। और सबसे 75वां लास्ट कौन सा है? सालबुक आर्द्रभूमि। ये कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जा सकता है कि सालबुक आर्द्रभूमि कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, प्रत्येक 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2022 की थीम क्या थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई है। ठीक है, और जो रामसर समझौता है उसमें क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक है उसमें महत्वपूर्ण उसमें कि एक तो क्या है कि आर्द्र भूमियों का सर्वेक्षण या मानचित्रीकरण होना चाहिए। दूसरा क्या है? संरक्षित क्षेत्र के रूप में अभिसूचना होनी चाहिए, अधिसूचना। तीसरा है कि मृदा संरक्षण के उपाय होने चाहिए। चौथा गाद भार का नियंत्रण होना चाहिए। पांचवा है प्रदूषण निगरानी। और छठवां है मत्स्य विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रामसर समझौता वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूनाइटेड किंगडम में 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। जो रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? कोबोर्ग प्रायद्वीप है। ठीक है, भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल किसे किया गया था? चिल्का झील को शामिल किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है आपके कि भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मतलब कौन आर्द्रभूमि? तो आपकी चिल्का झील याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड है। और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? हरिके बैराज है। ठीक है, ये आपका पंजाब में है। नेक्स्ट है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि कहाँ सबसे ज़्यादा कान्हा टाइगर रिजर्व में 461 आर्द्रभूमि है, जिसमें से ये हेक्टेयर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक रामसर क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में कितने? 14 हैं। और दूसरे स्थल पर उत्तर प्रदेश में कितने? 10 हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी रामसर साइड से क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने कवर कर लिए हैं, इसमें कवर हो चुके हैं। और एक मैं इमेज डाल दूंगा जिसमें उत्तराखंड जिसमें सारे भारत के रामसर साइड 75 के 75 लिखे हुए हैं। तो आप उसको भी टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। या आप उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम भी टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा। अब हीट से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी में, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है उन्हीं बुकों से। तो नेक्स्ट है कि पवन सदैव डेज गति करती हैं, तो अधिक वायु दाब और वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती हैं। नेक्स्ट है कि हवा में नमी का मापन आर्द्रता द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डेज वायु का प्रसार होता है, गर्म करने पर वायु का प्रसार मतलब फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गर्म वायु डेज है ठंडी वायु से हल्की होती है और इसलिए गर्म हवा ऊपर उठती है। ठीक है, नेक्स्ट है जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु का उस स्थान पर दाब कम हो जाता है। क्या होता है? दाब जो प्रेशर वो कम हो जाता है उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान के आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु उस स्थान को घेर लेती है, इससे जिससे वायु में डेज स्थापित हो जाता है, संवहन धाराएं स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो उसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट है कि एक थर्मामीटर का उपयोग डाइजेस्ट को मापने के लिए जाता है, ताप को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि विज्ञान में डाइजेस्ट को एक ही नाम तरल दिया गया है, गैस तथा द्रव्य दोनों को ही एक ही नाम तरल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक भाप इंजन भाप की उष्मा ऊर्जा को डाइजेस्ट में बदलता है, उसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले तापमापी पदार्थ है पारा है। नेक्स्ट है कि उष्मा का प्रभाव डाइजेस्ट अंतर के परिणामस्वरूप होता है, तो तापमान के परिणामस्वरूप होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट है कि उष्मा का प्रभाव डाइजेस्ट अंतर के परिणामस्वरूप होता है, तापमान के अंतर के परिणामस्वरूप होता है। नेक्स्ट है किस तापमान या डिग्री सेल्सियस पर किस तापमान पर सेल्सियस तथा फारेनहाइट केवल फारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं, तो -40 डिग्री पर ये दोनों समान हो जाते हैं। नेक्स्ट है केल्विन मापने की इकाई क्या है? तापमान। नेक्स्ट है कि सोडा की बोतल मोटे कांच की बनी होती है ताकि वे
जैस को का सामना कर सके, गर्मियों में दबाव का सामना कर सके। नेक्स्ट है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, स्थिर रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है फिर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जब नमक को बर्फ़ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि तापमान का ऐसा SI मात्रक है, केल्विन है। नेक्स्ट है कि एक ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। दोस्तों हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं 8 मई से 8 जून के लिए, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 20 सेट हैं, फुल लेंथ सेट हैं, 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसकी फीस मात्र हमने लगी है 249 रखी हुई है। तो आप अगर उसे भी ज्वाइन कर सकते हो तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 9458927435। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। उसके बाद आपको एक अलग नंबर दिया जाएगा जिसमें आपको गूगल पे करना है। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जिसमें आपको अल्टरनेट डेज पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट है कि तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट है यदि डैश समान है तो दो निकाय तापीय संतुलन में तापमान, यदि तापमान समान हो तो दो निकाय तापीय संतुलन में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक गैर वाष्पशील ठोस पदार्थ पानी में जोड़ा जाता है, इसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी वाष्पन, ठीक है, वाष्पन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। किसी क्या कारण होता है, ठंडा, वाष्पन की प्रक्रिया के कारण। नेक्स्ट है कि कांच, तांबा, शीशा तथा जल में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है, तो जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट है कि जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसकी छिद्र का क्या होता है, फैलता है वो। ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश के अनुसार निकाय की आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि निकाय को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई का क्या है, जूल प्रति केल्विन है। नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व डैश पर सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है, तो वो होता है 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, वह तापमान जिस पर सब आणविक गति को बंद हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बुरादे में से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में, ये जो टॉपिक है ऊष्मा से रिलेटिव टॉपिक है। ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन ऊष्मा के ही मिलेंगे आपको, जैसे कि मैंने आप थंबनेल देखा होगा टॉपिक वाइज चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेओन जो गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं, तो पायरोमीटर से उसको निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां, चालन, संवहन, विकिरण में चालन और संवहन दोनों में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है, तो संवहन होता है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, तो विकिरण के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है, तो पारद या पारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। नेक्स्ट है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है, तो स्थलीय विकिरण के कारण। नेक्स्ट है कि जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होती है, ये एंट्रोपी घट जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्केलेटन कंकाल तंत्र से रिलेटिव है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करना आप, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है, विकास के 4-5वें सप्ताह में। ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, आपकी 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्ट एक्शंस का नियंत्रण कहाँ से होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड से होता है, कशेरुकी रज्जु से होता है। नेक्स्ट है कि वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बना होता है, इनमें रक्त संचरण नहीं होता। किससे बना होता है, मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बना होता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, वो एनामेल है, दांत का। ठीक है, जो दांत हमारे। नेक्स्ट है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है,
जोड़ों को प्रतिस्थापन करने के लिए, ठीक है, किसके लिए किया जाता है, जोड़ों को प्रतिस्थापन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी, फीमर जांग की हड्डी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कसूर की स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं नर्व होती हैं, तो आपकी 21 जोड़ी, 31 जोड़ी क्या होती है इसमें नर्व पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पशुओं की कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में डिम्ब वाहिनी नली में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करती हैं, ठीक है, कि फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, स्पर्म और ओवम को निषेचन होता है। नेक्स्ट है कि जो वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना है, आपका 65% है। नेक्स्ट है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों आवश्यक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है, तो आपका यह कोलम या स्पेलिकल गुहा, ठीक है। नेक्स्ट है कि त्वचा पर चोट लगने के बाद किसका पुनरुद्भवन, रीजनरेशन किसके द्वारा होता है, इसका जो रिजर्वेशन है किसके कारण होता है, तो घनाकार उपकला के कारण होता है। नेक्स्ट है कि टेंडेंस किसको जोड़ती है, पेशी को अस्थि से जोड़ती है। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, और ये इसके अलावा नीचे वाला भी, लिगामेंट वाले भी, कि लिगामेंट कैसे जोड़ती है, अस्थि को अस्थि से, बोन से जोड़ती है लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्थायी स्नायु लिगामेंट और टेंडन कैसे उत्तक है, तो आपको कनेक्टिव टिश्यूज हैं, संयोजिक उत्तक हैं, जोड़ते हैं ना किसी को। नेक्स्ट है कि स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है, क्योंकि हार्वेसियन नलिकाएं पाई जाती है। ये भी पूछा गया था एग्जाम में। अब ऐसा नहीं कि फॉरेस्टर में पूछा गया था, ये एसएससी हो गए और जो यूकेपीएससी के और एग्जाम होते हैं यूकेएससी, उनमें कभी कभी साइंस पूछ लिया जाए तो उनसे रिलेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अस्थि का मैट्रिक्स किसका बना होता है, तो ओसिन का बना होता है, ठीक है, ओसिन प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है कि अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। नेक्स्ट है कि कौन लसिका से में किन रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है, लिम्फ्स में किन रुधिराणु की अवस्था, तो आरबीसीज नहीं पाए जाते उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक, तो जो आपने देखो कैरेटीन प्रोटीन होता है ये। नेक्स्ट है अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अस्थियों में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है, ऑस्टियोक्लास्टिस प्रकार की कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट है कि अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, तो अभी देखा होगा संयोजी ऊतकों से होता है। नेक्स्ट है शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, 300 पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है, तो आपका क्या होती है, ये आपके हाथ में होती है। तो दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज लॉन्च जैसे बता रहा था आपकी 8 मई से 8 जून तक चलने वाली है, जिसमें 20 अगर आप 20 फुल लेंथ टेस्ट खरीदते हैं तो 249 का बनेगा आपका, और अगर आप 15 खरीदते हैं तो 119 आपको फी पे करनी पड़ेगी। और इंग्लिश, कुछ बच्चे बोल रहे थे इंग्लिश में टेस्ट सीरीज है, तो इंग्लिश में टेस्ट सीरीज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बट हम आपके लिए 500 क्वेश्चनों की एक ई बुक लॉन्च करने वाले हैं, तो 2 से 3 दिन में आपको ये मिल जाएगी। और अगर आप जो बच्चे कह रहे थे मुझे कि चैप्टर वाइज या सर टॉपिक वाइज 9th और 10th कवर किया जाए, तो अगर आप टेलीग्राम हमारे चैनल पर जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, तो उसमें ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है, उत्तराखंड वन दुर्गा चैप्टर वाइज MCQ। तो आप इसको देखेंगे तो आपको क्लास 9th और क्लास 10th के सारे जो चैप्टर हैं हमारे सारे कवर्ड हैं, ठीक है। तो कम 40 से 42 वीडियो हैं, आप इनको देखिए, आपके सारे क्वेश्चन जो भी NCERT में, स्पेशली NCERT की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी NCERT के क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें कवर्ड हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो इसमें आप मैसेज करिए, आपको मैं प्राइवेट ग्रुप में जोड़ दूंगा, आप बताने कि कौन से ग्रुप में जोड़ना है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब साथ ही आपको टाइम टेबल बता दूंगा कि कब से कब आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो 20 फुल लेंथ वाला है ये आपको अल्टरनेट डेज में मिलेंगे, और जो ये है 15 फुल लेंथ वाला, इसका मैं आपको 1 से 2 दिन में ये भी कंफर्म कर दूंगा। मेटल से रिलेटिव क्वेश्चन है कि किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, तो चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है कि मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ की बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन से हैं, लिथियम सबसे हल्की और भारी कौन सी है, ओसियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट है मोनोजाइट क्या है, ये थोरियम, किसका इसका थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट है कि मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं, एरेगोनाइट और कांसियोलिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है कि अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है, तो आपका मैग्नीशियम सिलिकेट से ये निर्मित होता है। नेक्स्ट है कि भविष्य का धातु किसे कहा गया है, तो इसे टाइटेनियम को कहा गया है। नेक्स्ट है कि अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है, आपका ये विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्टोनशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है शनिवार किसका अयस्क है, तो ये पारा का अयस्क है। नेक्स्ट है कि औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम
किस धातु की खोज हुई थी, तो आपकी तांबा की खोज हुई थी। नेक्स्ट है क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक, किसका है ये, एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट, देख लिया एल्यूमिनियम का अयस्क। नेक्स्ट है कि अयस्कों में धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है, धातुकर्म कहलाता है। नेक्स्ट है कि साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि पारे का उसमें प्रसार गुणांक उच्च होता है। नेक्स्ट है कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस तेल में रखा जाता है, ये केरोसिन के तेल में रखा, मिट्टी का तेल बोलते हैं जैसे, ठीक है, उसमें रखा जाता है। नेक्स्ट है कि भर्जन प्राय किन अयस्कों का किया जाता है, सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। नेक्स्ट है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट है कि द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिक की भट्टियों में किस रूप में किया जाता है, तो शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होती है, तो एल्यूमिनियम है वो। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुणों को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है, विल्सन रोग है। ठीक है। नेक्स्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है, तो सेलेनियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन सा है, तो आपका कौन सा है, लेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेने लिख के रखना। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है। अब भविष्य का आपने भी देखा होगा, हमें देख भविष्य का धातु कौन सा है, टाइटेनियम है, और भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन है। ठीक है। देख नेक्स्ट इसको देख लेते इसके बारे में कि चतुष्फलकी की संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर है। ठीक है। नेक्स्ट है प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है, प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति के कारण प्याज कड़वा होता है। नेक्स्ट है कि यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, पिच प्लेट है। नेक्स्ट है कि सलिक क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है, तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सबसे कठिन धातु कौन सी है, कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, और उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे। उसके बाद आपको एक प्राइवेट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको 8 मई से टेस्ट मिलना स्टार्ट होगा, जो अल्टरनेट डेज पर आपको मिलते रहेंगे। और जैसे अगर चैप्टर वाइज 9th और 10th कवर करना है अपना, तो आप ये वाले प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सारे 40 से 42 वीडियो में आपका सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड। और आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं।